2018 में मैंने जो नेट लॉस किया था ना, वो 10 लाख रुपए का नेट लॉस कर दिया था 2018। अगर आप भी भाई वो गलती नहीं करेंगे ना, तो भाई आपका ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरा लॉस तो हो चुका है। अब वो लॉस मैंने रिकवर कर लिया, लेकिन टाइम लगा। आपको स्टार्टिंग में ही समझ लेना है कि भाई मार्केट में ऐसा तुक्का नहीं चलता है। मार्केट में तुक्का नहीं, मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं। 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये का लॉस हो गया ना दिन में। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग में जो गलती मैंने की है स्टार्टिंग में, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई आपको ट्रेडिंग में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो जब मैंने जो ट्रेडिंग में गलती की ना, उन गलती के कारण से मेरा ट्रेडिंग में बहुत लॉस हुआ है। स्टार्टिंग में 2018 में मैंने जो नेट लॉस किया था ना, वो 10 लाख रुपए का नेट लॉस कर दिया था 2018 में। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, उसी साल मैंने 10 लाख रुपए का लॉस कर दिया था। तो मैं आज आपको कुछ अपनी गलतियां बताऊंगा कि भाई आपको ट्रेडिंग में गलती नहीं करनी है। और जो मेरा 5 साल का अनुभव है ना, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा कि भाई मैंने जो ट्रेडिंग से सीखा है और जो मैंने ट्रेडिंग को समझा है अभी तक, वो मैं आपको सब कुछ सही तरीके से बताऊंगा कि भाई आपको ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए और मैंने जो गलती की ना, उन गलती से आपको कैसे बच के रहना चाहिए। तो आज मैं आपको अपनी गलतियां बताऊंगा और जो मार्केट में मैंने लॉस किया था ना, उसको फिर कैसे रिकवर किया, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, ये भी बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 2018 में। 2018 में मार्केट में गया था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मैं जो मार्केट में मैंने यूट्यूब पे ही सीखा था। ऐसा कुछ मेरे पास कोई पर्सनल बैकग्राउंड नहीं था कि मतलब मेरी फैमिली थी कि वो मार्केट में थी या कोई रिलेटिव था तो वो कोई मार्केट में नहीं था। तो मैंने जो सीखा था वो भी यूट्यूब से सीखा था। और मुझे लालच लगी थी ना, वो भी यूट्यूब से लगी थी कि भाई मुझे एक ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग से कुछ पैसा अर्न करना है, ठीक है। ये मेरा प्लान था। लेकिन 2018 में मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया था। जब मार्केट में जनवरी का महीना था, 2018 में जनवरी का महीना था, तभी मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया था, ठीक है। तभी मैंने अकाउंट ओपन किया था और मेरे पास कैपिटल था। तो मुझे क्या लगता था कि भाई मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है। लेकिन ये कब तक आसान रहा? जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया था ना, तो मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट से पैसा कमाना आसान है। लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चला ये कि कब तक मार्केट से पैसा कमाना आसान। जो मेरा बड़ा लॉस था ना, वो 2018 में ही हो गया था। क्योंकि मार्केट में मैं स्टार्टिंग में गया था तो मुझे नॉलेज नहीं था मार्केट का। लेकिन मैं स्टार्टिंग में गया था और अच्छा खासा पैसा लेके गया था, तो मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो ये तो हो गया जब मैं मार्केट में आया था, ठीक है। तो अब मार्केट में आने के साथ ही मैंने ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट किया और ट्रेडिंग में कौन कौन सी गलती नहीं की, मैं आपको सब कुछ सही तरीके से बताऊंगा। अगर आप भी भाई वो गलती नहीं करेंगे ना, तो भाई आपका ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। क्योंकि मेरा लॉस तो हो चुका है। अब वो लॉस मैंने रिकवर कर लिया, लेकिन टाइम लगा, लेकिन मैंने रिकवर कर लिया। और उसके बाद मैंने अब वो गलती नहीं करता हूँ। इसके कारण से मैं पैसा भी बनाता हूँ। तो मेरी गलतियों से और मेरे अनुभव से आप सीख सकते हो कि भाई मुझे ट्रेडिंग में क्या नहीं करना है। चाहे आप स्टार्टिंग कर रहे हो, चाहे आपने अभी थोड़ा लॉस किया हो, ट्रेडिंग में आपका लॉस हो रहा, तो भाई आप समझ लेना कि मैंने जो गलती की थी ना, वो गलती आपको नहीं करनी है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप पैसा भी बना सकते हो और मेरे अनुभव से आप सीख भी सकते हो कि कौन कौन सी गलती मुझे नहीं करनी है। भाई उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी मिल सकता है। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मेरी गलतियाँ, जो गलतियाँ मैंने ट्रेडिंग में की थी। देखो, मेरा अकाउंट ओपन तो हो गया 2018 में। अकाउंट मेरा ओपन हो गया था। अब मुझे मार्केट में जाना था ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं मार्केट में गया ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। तो मुझे मार्केट का नॉलेज नहीं था भाई कि मार्केट में क्या काम करता है। तो जब मैंने कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग किया ना, मुझे आज भी ध्यान है, जब मैंने पहला ट्रेड लिया था ना, वो मैंने पहला ट्रेड लिया था टाटा मोटर में, ठीक है। और टाटा मोटर में मैंने ट्रेड लिया ना, तो उसमें मुझे अच्छा खासा पैसा बना, ठीक है। पहले ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बना, मतलब मेरे कैपिटल ज़्यादा लगाया था स्टार्टिंग में। तो उसमें मुझे 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था पहले दिन ही। तो मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पहले दिन ही पैसा बन गया, मुझे कुछ करना ही भी नहीं पड़ा। और जब मैंने स्टार्टिंग किया ना, तभी पैसा बन गया। तो मुझे तो बहुत आसान लग रहा था यार कि भाई पैसा कमाना मार्केट से बहुत आसान है। लेकिन दूसरे दिन ही मुझे ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ ना, उस लॉस से मैं समझ गया यार कि मार्केट से पैसा कमाना इजी नहीं है। ये तो मैं समझ गया दूसरे दिन ही। लेकिन फिर भी मैं मार्केट में लगा रहा। तो मैं आपको वो कुछ गलतियां बता रहा हूँ जो आपको ट्रेडिंग में नहीं करनी। सबसे पहली गलती मेरी यही हो रही थी, लेकिन ये मुझे 2018 में मालूम नहीं चला कि मेरी गलती कौन सी हो रही। अगर मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल जाए ना, जैसे कि आज आपको पता चल गया कि भाई आपको ये गलती नहीं करनी है, तो आप वो गलती ना करोगे ना। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई आप कौन सी गलती कर रहे हो।
मुझे नहीं बताया था किसी ने कि भाई आप कौन सी गलती कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मेरी गलती क्या थी। कि मैं जब ट्रेडिंग करने जाता था ना, तो बिगर पैटर्न का ट्रेडिंग करता था। मतलब मार्केट में एक लक का काम करता था कि यार मार्केट एक काम करता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जो लाल कैंडल बनाई ना तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और जब मार्केट ने एक हरा कैंडल बनाया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता था। मेरा फोकस ही मार्केट में पैटर्न बनाना नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कुछ नहीं है, मार्केट में नॉर्मल है, मतलब कोई भी मार्केट से पैसा कमा सकता है, बस उसमें लक का काम है। मतलब कहीं बाय कर लो, कहीं सेल कर लो, कहीं बाय कर लो, कहीं सेल कर लो, और पैसा बनता रहेगा। इसी तरीके से मैं सोचता था यार कि मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। ऐसा ही चलता रहा, मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग करता रहा। मतलब बहुत दिन मैंने इसी तरीके से ट्रेडिंग किया कि मतलब मार्केट में कुछ काम नहीं करता है, मार्केट में कहीं भी बाय कर लो, कहीं भी सेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा गलती करता था। तो ये भाई आपको गलती नहीं करनी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मेरी गलती हो चुकी है, उस गलती से मैं निकल चुका हूँ। और निकलने के बाद मार्केट में मैंने लॉस कर दिया ना, उस लॉस को मैंने रिकवर किया, और धीरे धीरे आज भी मैं मार्केट से पैसा बना रहा हूँ और धीरे धीरे प्रॉफिट में हूँ। लेकिन जो मैंने गलती की है ना, वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको जब ट्रेडिंग करना है ना, तो पैटर्न के पीछे भागना है कि भाई मार्केट में पैटर्न काम करता है, मार्केट में चार्ट काम करता है, तभी मार्केट में बाइंग करना और तभी मार्केट में सेल करना। मार्केट में ऐसा मत करना कि मार्केट में कहीं भी आपने बाय कर लिया, कोई भी लाल कैंडल बनाई, कोई भी हरा कैंडल बनाया, तो आपको लग रहा है भाई मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं बाइंग कर लेता हूँ। आपको बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं करना। आपको स्टार्टिंग में ही समझ लेना है कि भाई मार्केट में ऐसा तुक्का नहीं चलता है। मार्केट में तुक्का नहीं, मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है। मार्केट अगर आप सही तरीके से समझोगे तभी आप मार्केट से पैसा कमाओगे। तो आपको मार्केट में पैटर्न बनाना है, उस पैटर्न पे ट्रेडिंग करना है, तभी आप मार्केट से पैसा कमाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी गलती कि जो मैंने ट्रेडिंग में की है और जो आप ना करें। देखो भाई, दूसरी गलती मेरी क्या होती थी कि मैं मार्केट में लॉस भी कर रहा था, मार्केट से प्रॉफिट भी कमा रहा था, क्योंकि मेरा पैटर्न काम नहीं कर रहा था। और पैटर्न के साथ साथ मैं क्या कर रहा था कि अपना जो लॉस है ना, उसमें मानता नहीं था कभी। जैसे कि मार्केट में मुझे कभी 1000 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया ना, तो मैं उसको मान लूँगा कि यार चलो मार्केट से आज दिन का 1000 मिल गया, तो मैं सोचता था मार्केट बहुत अच्छा है, मुझे दिन का 1000 रुपये मिल गया, ठीक है, ये तो मैंने मान लिया जब मैंने मार्केट से पैसा कमाया। लेकिन जिस दिन मुझे मार्केट में लॉस हो गया ना, जैसे कि मुझे मार्केट में 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये का लॉस हो गया ना दिन में, तो मैं क्या सोचता था कि यार एक काम करता हूँ, मार्केट से लॉस रिकवर कर लेता हूँ, लॉस नहीं होगा। मैं इसी चक्कर में जो मैंने 1000 2000 का लॉस हुआ था मुझे दिन में, अगर मैंने वो ट्रेडिंग वहाँ बंद कर दी होती तो मेरा लॉस नहीं होता था। लेकिन मैं उस लॉस को नहीं मानता था, तो कभी क्या होता था, कभी मैं उस लॉस को रिकवर भी कर लेता था उसी दिन। जैसे कि आज मेरा लॉस हुआ, आज ही मैंने दूसरा ट्रेड लिया तो मेरा रिकवर भी हो गया कभी। लेकिन जब मैं एंड डे में देखता था ना, तो मुझे बहुत लॉस होता था, और उसमें मुझे ब्रोकर भी देना और चार्जेस भी देना पड़ता था, तो मेरा बहुत लॉस होता था। मतलब मैं अपने लॉस को कट नहीं करता था, मतलब मैं मार्केट से लड़ता था कि भाई मार्केट में मेरा लॉस नहीं हुआ, मार्केट में मेरे से पैसा बनेगा, मुझे दूसरा ट्रेड लेना, मुझे तीसरा ट्रेड लेना। इसी चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करता था, हद से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था। मैंने एक दिन में इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग किया ना, कम से कम 20 25 30 एक दिन में ट्रेड लिए, मतलब हद से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की ना। तो भाई आपको ये ट्रेडिंग में नहीं करना है। देखो, ये तो मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी ट्रेडिंग में, लेकिन ये आपको ट्रेडिंग में नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने इसको सुधारा ना, तभी मैं मार्केट से पैसा बना। अगर मैं वो गलती आज भी करता ना, तो आज भी मैं लॉस में ही बैठा होता, लेकिन मैंने वो गलती को सुधारा। तो भाई आपको भी वो गलती नहीं करनी। अगर आपका लॉस हुआ ना तो भी, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो भी, आपको एक क्लियर कर लेना है कि भाई मैं एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लूँगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप ट्रेडिंग से पैसा भी बना सकते हो। तो आपको ये 2 गलती नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी गलती कि जो भी आपको नहीं करनी है। भाई तीसरी गलती मेरी क्या होती थी कि मैं दूसरे के पैटर्न पे ट्रेडिंग करता था। जैसे कि कोई ने पैटर्न पे ट्रेडिंग किया ना, तो मुझे भी लगता था यार कि इसी पैटर्न पे मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा यूट्यूब पे बता रहा है या कोई बंदा टिप दे रहा है, उस टिप के चक्कर में भी मैंने बहुत पढ़ा स्टार्टिंग में कि भाई मुझे यहाँ बाइंग करना है, यहाँ सेलिंग करना है। कल वो बंदा बोल रहा है कि भाई मार्केट कहाँ ओपन होगा, तो मुझे उस तरीके से ट्रेडिंग करना है। लेकिन उस पर मैंने पूरा विश्वास किया, मतलब जैसा उस बंदे ने बोला ना, वैसे ही मैंने ट्रेडिंग की। ये भाई मैंने सबसे बड़ी गलती की। मतलब मेरा कोई ट्रेडिंग ही नहीं था ना, कि मैं कहीं भी मार्केट में बाय कर रहा, ये तो मेरी गलती थी। लेकिन मैं कहीं भी सेल कर रहा हूँ, ये भी मेरी गलती थी। और मैं दूसरे के टिप पे काम कर रहा हूँ, ये भी मेरी गलती थी। तो भाई ये मेरी गलती है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ना कि भाई मैंने ये गलती की है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि आप भी भाई इन गलती में कहीं ना कहीं तो फंस रहे हो।
तो आपको वो गलती नहीं करनी। मैंने कोई पैटर्न नहीं बनाया, दूसरे के पैटर्न पे ट्रेडिंग चल रहा है, मजे में ट्रेड ले रहा हूँ, कहीं भी मार्केट में बाय कर रहा हूँ, कहीं भी सेल कर रहा हूँ, अपने लॉस मान भी नहीं रहा हूँ कि भाई मार्केट में मेरा लॉस हुआ और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मार्केट में पैसा बनेगा, तुक्के से पैसा बनेगा, सोच रहा हूँ मार्केट से ऐसे ही पैसा बनेगा, ज्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ। तो भाई आपको गलती नहीं करनी है, आपको पैटर्न बनाना है, कोई चार्ट पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न बनाना है और उस पैटर्न को कम से कम 6 महीने या 1 साल उस पैटर्न को पूरी तरीके से बैक टेस्ट करो कि भाई ये मेरा पैटर्न कितने % काम कर रहा है, मतलब 60% काम कर रहा है, 50% कर रहा है या 40% काम कर रहा है, मतलब उस ट्रेड में आप 40% प्रॉफिट हो, तभी भाई आप उस पैटर्न पे ट्रेडिंग करो और खुद के पैटर्न पे ट्रेडिंग करो, जितना हो सके ना खुद के पैटर्न पे ट्रेडिंग करो। मैंने स्टार्टिंग में दूसरे के पैटर्न पे ट्रेडिंग कर रहा था तो इसीलिए मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन फिर मैंने इस गलती को सुधारा और खुद के पैटर्न पे ट्रेडिंग किया और खुद का पैटर्न मैंने बनाया कि भाई इस पैटर्न पे मुझे ट्रेडिंग करना है। जब मार्केट में पैटर्न बनेगा ना तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा, इससे पहले बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तब जाके मेरा जो लॉस था ना वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। इन्हीं गलती के कारण मेरा लॉस हुआ था। फिर मैंने गलतियों को ठीक किया कि मैंने फिर पैटर्न पे काम किया कि भाई मुझे कोई पैटर्न चाहिए जो कम से कम 60 या 70% मार्केट में सही हो, उसी पैटर्न में मुझे ट्रेडिंग करना है। मुझे अगर वो पैटर्न बने ना तो ही ट्रेडिंग करना है, वरना बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना। ये मैंने पहले ही नियम कर लिया, भाई मुझे पैटर्न बनाना तभी मुझे ट्रेडिंग करना है। पैटर्न बनाया और जब मेरा पैटर्न बन गया ना कि भाई इस पैटर्न में मुझे ट्रेडिंग करना, तभी मैंने ट्रेडिंग किया। और मैंने जो ट्रेड लिया ना, जैसे कि आज मैंने ट्रेड लिया, आज मैंने जैसे 2 ट्रेड लिया, तो मैंने उन दोनों ट्रेड को पूरा पेपर पेन पे लिख के रखा कि भाई किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग किया, कहाँ मेरा एसएल था, कहाँ मेरा टारगेट था और कौन सा पैटर्न बोल रहा था तब मार्केट ऊपर जाएगा। ये मैंने पूरे तरीके से लिख के रखा, पूरा इंडिकेटर, पूरा पैटर्न, मार्केट, जैसे कि निफ्टी बैंक में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो फ्यूचर, निफ्टी बैंक और कॉल पुट, इस सब का मार्जिन लिख के रखा। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन पे भी फोकस किया और पूरा पेपर पेन पे लिखा कि भाई मार्केट में कैसा पैटर्न बढ़ रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था और कौन सा पैटर्न बढ़ रहा था मार्केट नीचे जा रहा था। इस तरीके से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे लॉस से निकला। ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में लॉस किया ना उस लॉस से मैं जल्दी निकल गया हूँ। नहीं भाई, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं निकला हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने जो ट्रेडिंग में लॉस किया ना उस लॉस को मैंने माना पहले कि भाई मेरा लॉस हो गया है, लेकिन फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ा नहीं और ट्रेडिंग में धीरे धीरे अपनी जो गलतियाँ हैं ना उनको ठीक किया और धीरे धीरे मार्केट में ग्रोथ किया। तो फिर धीरे धीरे जाके मुझे मार्केट से पैसा बना। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एक दिन पैसा बन गया हो, मैंने धीरे धीरे मार्केट में सीखा और उसके बाद मार्केट से पैसा कमाया है। तो भाई आपको गलती नहीं करनी जो गलती मैंने कर दी है, और आपको पूरे तरीके से पेपर पेन पे लिख के रखना है अपना ट्रेड और हर ट्रेड पे मार्केट एनालिसिस करना है और किसी के टिप के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो ही भाई आप टर्म में ट्रेडिंग से पैसा कमाओ। ये मेरी गलती है जो आपको नहीं करनी। अगर आप इन गलती को ना करोगे ना तो आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ आगे जा सकते हो। और भाई आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके। जब भी आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, उसी के बाद ट्रेडिंग करना, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है। ये ट्रेडिंग की सच्चाई है।